नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका। आप देख रहे हैं न्यूज 21। खबर लूणकरणसर क्षेत्र के गुडली से है, जहां पूजा पब्लिक शैक्षणिक संस्थान ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रचा है। हर वर्ष की भांति इस बार भी 100% परिणाम देने में अव्वल रहा है। विद्यालय निदेशक विद्यासागर सहारण ने कहा कि हम नहीं कहते, जमाना कहता है कि विद्यालय तो एकमात्र विद्यालय है, पूजा पब्लिक स्कूल, जहां गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता है। एमडी सहारण ने कहा कि विद्यालय का परिणाम बहुत शानदार रहता है। ग्रामीण क्षेत्र की बहुत शानदार संस्थान है। बच्चों ने अच्छा परिणाम देकर पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे, अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, खेल सुविधा, वाहन सुविधाएं उपलब्ध है। बोर्ड में उत्कृष्ट परिणाम रहने पर विद्यालय में खुशी की लहर है। इस विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे आज राजकीय सेवाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट करके शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों के लिए तमाम व्यवस्था उपलब्ध है। अभी शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्रारंभ है। सभी माता पिता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के प्रवेश करवाएं, ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। वहीं न्यूज 21 के संवाददाता निशांत सत्राना ने निदेशक विद्यासागर सहारण से खास मुलाकात की। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सत्राना। अक्सर कहते हैं ला तेरे लाल को मैं महान बना दूंगा, दुनिया इस तरीके से पूछे इंसान बना दूंगा। वो होता है शिक्षा का मंदिर। जब नया पौधा तैयार किया जाता है तो तैयार किस तरीके से होना चाहिए वो पौधा, शिक्षा का अभाव जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर लोग कितने जागरूक हैं। बात करें प्राइवेट संस्थाओं की, तो प्राइवेट संस्था के साथ साथ आज हम लगातार स्पेशल कवरेज कर रहे हैं कि किस तरीके से माता पिता को जागरूक किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में। आज हम एक निजी शिक्षण संस्थान में पहुंचे, उनके जो एमडी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं स्कूल की, किस स्थिति में जब इन्होंने शिक्षण स्थान किया तो क्या कुछ परिस्थितियां सामने आई, किस तरीके के हालात थे, लोग कितना जागरूक थे, तमाम चीजें जानेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ऐसा मौका दिया और इस क्षेत्र में आप आए कि शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं यहाँ है या राजस्थान का जो ग्रामीण बेल्ट है उसमें किस तरह का माहौल है, इसके लिए आपने समय निकाला और आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था के क्या हाल है। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने ऐसा मौका दिया। सबसे पहले सर पूर्ण रूप से आपका परिचय जानेंगे, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो हम। सर, मेरा पूरा नाम विद्यासागर सहारण है। मैं प्रॉपर गंगानगर के पास एक छोटा सा गांव है धानीराम वाड़ा, वहां से बिलोंग करता हूं और पिछले 25 साल से मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूं। 1999 से इस लाइन में हूं। 2010 तक मैंने प्राइवेट क्षेत्र में काम किया, अलग अलग संस्थानों में काम किया। अंतिम 2010 में मैं चौधरी आर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एलनाबाद में एज ए लेक्चरर काम कर चुका हूं। क्योंकि क्वालिफिकेशन के मामले में बात है तो मैं ट्रिपल एमए हूं, एमएड हूं, बीएड हूं। ये सब होने के बाद जब 2010 में एक ख्याल आया मेरे दिमाग में कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी जगह जाके काम किया जाए जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और उस दौरान मैंने राजस्थान का ये जो ग्रामीण बेल्ट जहां आज हम बैठे हैं, इस क्षेत्र का चुनाव किया कि इस क्षेत्र में जब मैं 2010 में आया तो मुझे याद है सिर्फ 2 ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे थे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीरवाना और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपालपुरा। तो उच्च शिक्षा की या यूं कहीं मिडिल के बाद की शिक्षा की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और एकमात्र स्कूल पूजा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी के नाम से हुकुमाराम जी सर, जो अभी रिटायर हुए हैं पिछले दिनों ही, उनके द्वारा संचालन किया जा रहा था। लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो वो व्यवस्था ही नहीं दे पा रहे थे। तो उनके द्वारा वो जो पौधा लगाया गया था उसको सिंचित करने का प्रयास मैं अपने स्तर पर कर रहा हूं और मैंने हर संभव प्रयास किया है कि वो पौधा आने वाले समय में बहुत बड़ा एक वट वृक्ष बने। इसके लिए मैं नेक दिल से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो सर बात करें परिणाम की, तो शिक्षा का जो बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम कैसा रहता है, कितने मतलब आपके साथ साथ बच्चे कितने मतलब एक्टिव नजर आते हैं? देखो, जहां तक बच्चों की बात है, बड़े जिज्ञासु, बड़े प्रतिभाशाली बच्चे इस क्षेत्र में हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे किसी तरीके से वीकनेस महसूस करते हैं या किसी तरीके की कमजोरी है। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम की बात है तो आप ओवरऑल
ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया हमारी तरफ से भी रिजल्ट दिया जा रहा है। और हमारे बच्चे, मैं 2 4 5 बच्चे तो ऐसे गिना सकता हूँ आपको, जो आज एमबीबीएस कर रहे हैं या एमबीबीएस करके डॉक्टरी लाइन में सेवाएं दे रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे आर्मी सेक्टर में हैं। खेल क्षेत्र में भी हम पिछले 7 सालों से कबड्डी में अंडर 14, अंडर 19 में पुरस्कार विजेता हैं, चाहे हमने स्वर्ण पदक जीता है कुछ क्षेत्र में, कुछ में रजत जीता है। तो खेलों के क्षेत्र में भी हमारे बड़े ही अच्छे प्रयास हैं और उसकी वजह से यहाँ के इलाके में शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छा हुआ है। गवर्नमेंट के प्रयास भी अब तो बहुत नेक चल रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र में बहुत जो स्कूल हैं सीनियर सेकेंडरी हो गए हैं। कई बार कहा जाता है कि प्राइवेट संस्थान जो है वो कंपटीशन में है, गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल आपस में कंपटीशन में है जी। मैं इस क्षेत्र में एक ये जो शब्द कंपटीशन आता है इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं, क्योंकि कंपटीशन नहीं है सर। हमारा जो शिक्षा क्षेत्र में काम है वो है देश के भावी नौजवान तैयार करना, या कहा जाता है कि हम वो डेवलपर हैं या देश के निर्माता तैयार करते हैं। तो निर्माता कभी कंपटीशन तैयार नहीं करते, हम एक दूसरे से कोऑपरेटिव हैं। तो मेरे जहन में कभी ये नहीं आया कि जी हम सरकारी स्कूल से कंपटीशन कर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, हम देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बड़े अच्छे शब्दों में सर आपने एक शब्द निकाल कर बोला। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, जो स्टाफ होता है आपका, तो वो किस तरीके से आप मतलब एक्सपीरियंस होल्डर देखते हो, स्टाफ की क्या कुछ भूमिका देखते हो, और किस तरीके से स्टाफ का मतलब जो आप चयन करते हो? स्टाफ के मामले में जहां तक बात है तो निसंदेह रूप से हम जब चयन करते हैं तो ये देखते हैं कि स्टाफ का अनुभव क्या है उसका। और विशेष तौर से जब मैं इस क्षेत्र के लिए स्टाफ का चुनाव करता हूं, मेरा स्टाफ भी अभी आपको बता देगा, तो मैं स्पष्ट तौर पर उन लोगों को ये कहता हूं कि जी योग्यता आपकी हो सकता है थोड़ी सी कम रह जाए, अनुभव हो सकता है आपका थोड़ा सा कम रह जाए, लेकिन जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहां हमारे पास जो कुछ है उसका हमें 100% बच्चों को देना है। और बहुत सा स्टाफ मेरा ऐसा है जो बाहर अगर कहीं बड़े स्कूलों में जाए तो शायद हो सकता है सैलरी उनको दुगनी भी मिल जाए, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं, यहाँ का क्षेत्र देखते हैं, यहाँ की जरूरतों को देखते हैं, तो निसंदेह रूप से इस क्षेत्र से प्रभावित होकर के, इस क्षेत्र की जरूरतों से प्रभावित होकर के मेरा मानना है कि मेरा स्टाफ बहुत ही कम कीमत पर या बहुत ही कम भुगतान पर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा है। और मैं पिछले 15 साल से जितना मेरा स्टाफ रहा है उसका बहुत ही तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने स्ट्रगल करते हुए हमारे साथ बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया है। और जो बच्चे आज तैयार हो रहे हैं या आगे चल के आने वाले समय में जो अपना नाम कमाएंगे, इस क्षेत्र का नाम बनाएंगे, उसमें सबसे बड़ी भूमिका, मेरे से भी ज्यादा भूमिका मेरे स्टाफ की मैं मानता हूँ। अगर बात करें सर, शिक्षण संस्थान में क्या कुछ पूर्ण रूप से व्यवस्था हैं बच्चों के लिए, तमाम चीजें क्या कुछ व्यवस्था की हुई है? व्यवस्थाओं के मामले में देखो थोड़ा सा हम हो सकता है 19 रह गए हों, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूर्ण सुविधाएं बच्चों को देने का प्रयास किया है। बैठने के लिए फुली फर्नीचर, पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था, हवादार कमरे, सब कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी क्योंकि क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उनसे हमें रूबरू होना पड़ता है, उसके मार्फत अगर थोड़ी बहुत कमियां रह गई हों तो संस्था एमडी होने के नाते मैं अभिभावकों से भी और इलाका वासियों से भी और मेरे स्टाफ से भी मैं माफी चाहूंगा कि अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसी कमियां रह गई हों, लेकिन हम प्रयास जरूर करते हैं कि ऐसी किसी कमी का शिकार हम ना हों। अगर बात करें सर जैसे वार्षिक कार्यक्रम की, तो ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं जो अपने कह सकते हैं कि लोकल संस्कार भी, तो वो उसके लिए कोई वार्षिक कार्यक्रम वगैरह? बिल्कुल, वार्षिक कार्यक्रम भी होता है। उसके अलावा हम महीने में कुछ ऐसी गतिविधियां बच्चों के लिए विशेष तौर से आयोजित करते हैं जिनसे कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हम आगे बढ़ा सकें, या हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं, रिश्ते हैं, उनको हम ज्यादा बढ़िया तरीके से संजो सकें। हमने अपने स्टाफ को भी विशेष तौर से, जब मैं क्लास में कभी जाता हूँ तो विशेष तौर से वो कहावतें जो हमारी ग्रामीण अंचल की हैं, जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं, उन कहावतों के माध्यम से हम बहुत सा कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। लगभग प्रेयर में हफ्ते में 3 बार मेरे स्टाफ की मैं ड्यूटी लगाता हूं कि वो प्रेरक प्रसंग के रूप पर
ऐसी हमारी कोई क्षेत्रीय जो कहानियां हैं या क्षेत्रीय जो सभ्यता से जुड़ी हुई, हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई बातें हैं, वो बच्चों को बताएं, ताकि बच्चे आज की जो आधुनिकता है उसके साथ साथ हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसको भूलें नहीं, उसको साथ रखें। बिल्कुल। तो सर जैसे विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के साथ आपने बिल्कुल सारी चीज़ें का बताया, एडमिशन ओपन हो चुके हैं वो इस तरीके के, और जो क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आज कह सकते हैं कि 15 जुलाई तक एक्टिव नज़र नहीं आते हैं, उनको क्या कुछ अपील और क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? उसके लिए हम एक तो प्रयास हमारा रहता है कि हम घर घर जाकर के इस तरह का कोशिश करते हैं कि लोग जागरूकता दिखाएं, लेकिन फिर भी ये समस्या हमारे लिए रहती है। अभी आज आपको पता है 8 जुलाई हो चुकी है और आज भी मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेंथ अभी 50% आ रही है। आज जो बच्चों क्लास में आए हुए हैं लगभग 100-125 के आसपास बच्चे आए हुए हैं, जबकि यहाँ 250 के लगभग की स्ट्रेंथ हमारे पास रहती है। लेकिन हमारे पास प्रॉपर स्कूल 20 जुलाई के आसपास चलना शुरू होता है, क्योंकि जागरूकता की कमी की वजह ही है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक जो पुरानी अपनी परंपरा थी, बोले 20 दिन तो पढ़ाई शुरू नहीं होती, 10 दिन तो सफाई कार्य चलेगा, सर सफाई करवाएंगे, ये करेंगे, तो वो चीजें अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद है। और इसके लिए हमने पहले मार्च में भी फील्ड किया, मैंने स्टाफ को बाकायदा मार्च में भी घर घर भेजा कि बच्चों को स्कूल खुलते ही आप स्कूल भेजना शुरू करें। और अब भी मेरा स्टाफ छुट्टी के बाद रोजाना फील्ड में जाता है कि आप देरी कर रहे हैं। बच्चों के जागरूकता के लिए स्टाफ कड़ी मेहनत करता है मेरा। बिल्कुल सर, न्यूज़ 20 में आपने 10 समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साहब, मैं तो आपको धन्यवाद का पात्र मानता हूँ बहुत बड़ा, कि इस क्षेत्र में आकर के आपने ये एक नई शुरुआत की, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, विशेष तौर से ग्रामीण अंचल के बेल्ट के जो लोग सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा एक विशेष संदेश है कि आप अपने बच्चों के लिए अपने बेशकीमती समय में से रोजाना 2 घंटे जरूर निकालें, ताकि जिस भी निजी शिक्षण संस्थान में आपका बच्चा जा रहा है, जहां भी जा रहा है, वो संस्थान उस बच्चे के, आपके बच्चे के लिए सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बढ़िया काम कर सके। तो मेरा अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि बच्चों को समय दें। निश्चित रूप से आपके बच्चे आने वाले समय में बहुत बड़े देश के भावी जो नौजवान तैयार होंगे, निसंदेह रूप से देश की उन्नति में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, अगर आप अपने कीमती समय में से 2 घंटे बच्चे को रोजाना दे पाएं। धन्यवाद सर। बिल्कुल। तो विद्यालय एमडी ने बताया कि जिस प्रकार तमाम चीजें बताई, तो निजी शिक्षण संस्थान होते हैं उनका कार्य किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से स्टाफ का चयन किया जाता है, तमाम चीजें एक एक शब्द तक आपको पहुंचाने का प्रयास है हमारा भी। हमारी आपसे अपील रहेगी तमाम माता पिताओं से कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित कीजिए, क्योंकि आने वाला क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक नजर आ रहा है। अगर बात करें रतेली दौरों में शिक्षा के मंदिर की, तो कहीं ना कहीं माता पिता आज जाग जाएं, और जागना जरूरी होगा। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करवाएं। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 20 तक। कैमरा शो की गौरव के साथ निशांत शरण, धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।